हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार से संबंधित प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। क, ज्वार, बाजरा, रागी, चना। बच्चों, इसमें से आपको असंगत मतलब कि जो इस ग्रुप से मैच ना खाता हो, जो इस समूह का ना हो, उसे चुनना है। अब देखिए, इसमें असंगत है चना। कारण, ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज यानी मिलेट्स हैं, जबकि चना दलहन है। ख देखते हैं, राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल। अब यहाँ पर असंगत है चावल। कारण क्या है? राजमा, मूंग और सोयाबीन से प्रोटीन प्राप्त होता है, जबकि चावल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। प्रश्न 2, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। उत्तर, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना। पारंपरिक पाक पद्धतियों में पहले लोग मिट्टी के चूल्हों पर भोजन पकाते थे, किंतु आज के इस आधुनिक युग में लोग आधुनिक गैस, चूल्हे व इंडक्शन का प्रयोग भोजन पकाने के लिए कर रहे हैं। मसाले पीसने के लिए पारंपरिक पद्धति में सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता था, किंतु आधुनिक समय में इलेक्ट्रिक ग्राइंडर और मिक्सर का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक पद्धतियां समय लेती थीं, किंतु स्वास्थ्यवर्धक थीं, लेकिन आधुनिक पाक पद्धतियां समय कम लेती हैं, किंतु उनमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है। चलिए, प्रश्न 3, शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। उत्तर, बच्चों, यहाँ हमने 3 प्रश्न सूचीबद्ध किए हैं। आप इनमें से कोई भी 2 प्रश्न चुन सकते हैं। रवि अपने शिक्षक से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न 1 है, अच्छा आहार हमें किन बीमारियों से बचाता है? प्रश्न 2, अच्छा आहार किस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है? प्रश्न 3, किस प्रकार का आहार हमें दवाइयों से दूर रखता है? चलिए, अब प्रश्न 4 करते हैं। प्रश्न 4, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करें। उत्तर, कुछ स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि में अत्यधिक वसा, नमक और शक्कर होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसके साथ ही इनमें पौष्टिक तत्व भी नहीं पाए जाते। इसके साथ ही फल, सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू इत्यादि पौष्टिक तत्वों से भरपूर व हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, लेकिन हमें स्वादिष्ट नहीं लगते। अतः हमें स्वाद और पौष्टिकता के बीच संतुलन बनाना चाहिए, जिससे भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो। प्रश्न 5, मेदू सब्जियां नहीं खाता, लेकिन बिस्कुट, नूडल और डबल रोटी यानी सफ़ेद ब्रेड का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। उत्तर, मेदू सब्जियां नहीं खाता, जिसके कारण उसके शरीर को फाइबर प्राप्त नहीं हो रहा। फाइबर हमारे शरीर में भोजन को पचाने में सहायता करता है व अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायक है। अतः मेदू को बिस्कुट, नूडल्स और सफ़ेद ब्रेड की जगह अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज, फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। प्रश्न 6, रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन
पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। का वह किस अभाव जन्य रोग से पीड़ित है? उत्तर का है रेशमा रतौंधी नामक रोग से पीड़ित है। ख उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? उत्तर उसके आहार में विटामिन ए की कमी हो सकती है। ग कुछ खाद्य पदार्थों किन्हीं चार का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। उत्तर उसे अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, आम और पपीता शामिल करना चाहिए। प्रश्न 7। आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे क डिब्बाबंद फलों का रस, ख ताजे फलों का रस, ग ताजे फल। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? उत्तर पोषण की दृष्टि से हम ताजे फल को लेना पसंद करेंगे क्योंकि उसमें अधिक पोषक तत्व और आवश्यक खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके साथ ही इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर मौजूद है जो कि हमारे शरीर की पाचन क्रिया में अति आवश्यक है। इसमें अतिरिक्त शक्कर और संरक्षक नहीं होते जो कि डिब्बाबंद फलों के रस में पाए जाते हैं। बच्चों, यह और लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया, तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। चित्र 3.5 का संदर्भ लें और अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये देखिए, चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? उत्तर चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली उसकी हड्डी जल्दी ठीक करने के लिए दी। ख दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया? ख का उत्तर है विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को अवशोषण में मदद करता है, इसलिए दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी दिया। ग चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? उत्तर है हमारे मन में सवाल उठता है कि केवल कैल्शियम लेने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न 9। चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन के साथ किया जाता है, लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर आयोडीन विलयन केवल स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करता है व उसका रंग नीला काला कर देता है। चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है, इसीलिए चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन के साथ किया जाता है तो इसका रंग नहीं बदलता है। प्रश्न 10। आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? सभी मंड यानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। उत्तर रमन का कथन सही है कि सभी मंड यानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। इस कथन को जांचने के लिए हम विभिन्न खाद्य पदार्थों का आयोडीन परीक्षण करके देख सकते हैं कि कौन सा पदार्थ नीला काला रंग प्रदर्शित करता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों पर आयोडीन विलयन डालने पर स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू नीला काला रंग प्रदर्शित करेगा, जबकि कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जैसे चीनी रंग नहीं बदलेगा। यह परीक्षण सिद्ध करता है कि सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते, लेकिन स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्न 11। प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिष्टी के मोजे पर तथा शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर साड़ी में
स्टार्च था। बच्चों, साड़ी में स्टार्च लगाया जाता है जिससे साड़ी सही से बनी रहे। साड़ी में स्टार्च था जो कि आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करके नीला काला रंग बनाता है, जबकि मोजे में स्टार्च नहीं था, इसीलिए आयोडीन की बूंद गिरने के बाद रंग नहीं बदला। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 12, कदन्न को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन्न खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? चर्चा करें। उत्तर है, कदन्न में मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और खनिज होते हैं। केवल कदन्न खाने से शरीर की सभी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं। हमें सभी प्रकार के पोषण प्राप्त करने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होगी। चलिए अंतिम प्रश्न, प्रश्न 13, आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है। आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करेंगे? उत्तर, विलयन में आयोडीन को उत्तर विलयन में आयोडीन की कुछ बूंदें डालने के पश्चात यदि विलयन का रंग काला नीला हो जाता है तो यह आयोडीन विलयन है। तो बच्चों, हमने इस अध्याय से संबंधित सभी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय 4 के साथ। गुड बाय एवरीवन।